हेलो फ्रेंड्स, हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का ये 5th पार्ट है। इसके पहले मैंने 4th पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक देख सकते हो। ओके, इफ़ a इज इक्वल टू 0.72, r इज इक्वल टू 0.24, देन द वैल्यू ऑफ t इज, t की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस r प्लस t इज इक्वल टू 1। तो t इज इक्वल टू 1, ये टर्म पूरी उस साइड जाएंगी तो माइनस a प्लस r। तो t इज इक्वल टू 1 माइनस a की वैल्यू दी है 0.72 प्लस 0.24। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, मतलब t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 माइनस 0.96। सो t इज इक्वल टू 0.04, इतना हम लोगों का फाइनल आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्ट आंसर। मास ऑफ अ गैस इज 300 ग्राम and the specific heat at the constant volume 750 जूल पर kg and k। तो मास दिया है, मतलब m की वैल्यू दी है 300, ओके, ग्राम में दी है। तो ग्राम का हम लोग kg में कन्वर्ट करते हैं, तो 300 इंटू 10⁻³ kg। ओके, ये मास निकल गया। उसके बाद क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम 750 जूल kg k, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब cv दिया है हम लोगों को 750 जूल पर kg k। ओके, उसके बाद द गैस इज हीटेड थ्रू द 750 C, मतलब टेम्परेचर दिया है 750 डिग्री सेल्सियस इतना। कांस्टेंट प्रेशर 10⁻5 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ एक्सपांडेड बाय द वॉल्यूम 0.08 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द CP एंड CV, मतलब हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, मतलब प्रेशर दिया है उन्होंने 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम भी दिया है, तो वॉल्यूम कितना दिया है 0.08 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अभी सेंटीमीटर का हम लोगों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं ऐसे करती हूँ 0.08 इंटू 10⁻6 इंटू, अभी इसको 10⁻6 लिखती हूँ, -6 आएगा। मतलब देखो जब सेंटीमीटर का हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻2 से करते, तो इसका भी क्यूब दिया है होगा। तो ये 10⁻6 मीटर क्यूब, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, मतलब v की मतलब वॉल्यूम कितना मिल गया, वॉल्यूम 10⁻2 मीटर क्यूब में डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्जन करके लिखा है। ओके, मतलब ये डेसिमल शिफ्ट हो रहा है इसलिए। अभी देखो हमारे पास मेयर्स रिलेशन है। मेयर्स रिलेशन क्या है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R वाला। तो CP इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CV इज इक्वल टू R। अभी देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। ओके, PV इज इक्वल टू N, मतलब सेट जाएगा, और R की जगह मतलब ये R इज इक्वल टू आएगा। तो ये जो N है, N की जगह पे मैं M कंसिडर करती हूँ। अभी मैंने M कंसिडर क्यों किया, मास कंसिडर क्यों किया, मतलब N इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे M पुट करी डिवाइडेड बाय TM। ओके, समझ गया। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे और वैल्यूज रख के हम लोग पुट करेंगे CP। सो CP इज इक्वल टू कितना है, CV कितना दिया है 750 हम लोगों को गिवन में दिया है। ओके, प्लस 10⁻5 इंटू 8 इंटू 10⁻2 PV की वैल्यू है, और उसके बाद 3 इंटू 10⁻1 इंटू 75। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको CV से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, CV से अगर मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो CV की वैल्यू कितनी है, इतनी है ना 750। तो 750 मतलब CP क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, प्लस 10⁻6, ये 10⁻6 कैसे, मतलब ये 10⁻, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10⁻2 है, ये 10⁻1 जो है वो अगर ऊपर जाता है तो ये 10⁻ क्या होगा, 6 होगा। ओके, इंटू 8 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 3 इंटू 75। CV की वैल्यू जो है वो लिख ली मैंने। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट CV 1.740, मतलब ये हम लोगों का फाइनल आंसर मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर एग्जैक्ट है C वाला ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट बताना है, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी, M इंटू डेल्टा Q। डेल्टा Q मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी मुझे बताओ, जो एनर्जी जो है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जूल में। मास जो है वो हम kg में लेते हैं, और हीट जो है वो डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, तो हम लोगों को एवरेज काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, 3/2 PV। ओके, सो PV इज इक्वल टू NRT, हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है, तो PV इज इक्वल टू RT पुट करेंगे, मतलब कंसिडर करो N इज इक्वल टू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं। ओके, तो PV इज इक्वल टू RT, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होगी, 3/2 RT, भी ऐसे भी लिख सकते हैं अभी। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एट विच द टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NTP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कितनी रहती है, 273 केल्विन इतनी। ओके, मतलब एक टेम्परेचर हम लोगों को T1 दिया है, T2 हम लोगों को फाइंड करना है, RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज हाफ, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू C1/2। ओके, सो C1 का फॉर्मूला क्या है, √3RT/m। सो T1 की वैल्यू दी है ऑल पहले ही, और T2 हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, C इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, मतलब हम लोग रेशियो लिख सकते हैं C2 डिवाइडेड बाय C1 का, मतलब C2 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू √T2/T1। ओके, तो C2 और C1 की वैल्यू कितनी है, 2C2। ओके, इज इक्वल टू √T2/T1। अभी ये C2 मतलब 1 बचा है यहाँ पे, अभी इसको मैं स्क्वेयरिंग करती हूँ, तो ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, इज इक्वल टू इस साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो T2/T1 बचेगा, मतलब T2 इज इक्वल टू T1/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब T1 की वैल्यू 273 डिवाइडेड बाय 4, तो T2 हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 68.25 केल्विन में आएगा, मतलब सेकेंड टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड कर लिया 6825 इतना। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर है A नंबर का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, the pressure exerted in the term of total kinetic energy per unit volume E is, so pressure exerted by का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 1/3 रो C स्क्वायर। ओके, तो रो मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो के जवाब पे मास अपॉन वॉल्यूम C स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो काइनेटिक मतलब 1P प्रेशर इज इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 2/3 ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये mvc स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो ये mv काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर। ओके, उसको क्या किया है, वॉल्यूम से डिवाइड करना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, मतलब ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली 2/3 E लिख सकते हैं ना, मतलब ये हुई एनर्जी हुई, हाफ mc स्क्वायर, उसको डिवाइड में वॉल्यूम लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 spheres made of the same materials have the radii in the ratio 2:1, मतलब दो स्पीयर्स इन सेम मटेरियल से बने हैं, मतलब R1:R2 इज इक्वल टू 2:1। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू 2/1। सो इफ द बोथ ऑफ दिस स्पीयर आर द सेम टेम्परेचर, दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय देम, हम लोगों को हीट निकालनी है, मतलब Q1 एंड Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो रेशियो ऑफ हीट मतलब dQ/dt इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा A T⁴, ये हम लोगों ने देखा था स्टीफन्स लॉ में। ओके, तो स्पीयर का एरिया मतलब dQ ये प्रोपोर्शनल रहता है एरिया से, तो हम लोग इसका रेशियो लिख सकते हैं, मतलब Q1/Q2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्पीयर क्या होता है, 4π ये R1 स्क्वायर एंड 4π ये R2 स्क्वायर, 4π गेट कैंसल, मतलब क्या बचा, 1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर। ओके, तो अभी यहाँ पे R1 एंड R2 की वैल्यू दी है, कितनी है, 2/1, तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या हुआ, 4/1, मतलब 4:1 हमारा रेशियो फाइंड होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब हम लोगों के पास फॉर्मूला है A+R+T इज इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है, मतलब A इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑप्शन नंबर A इज द एग्जैक्ट आंसर 1 रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
The temperature at which the RMS velocity of the hydrogen is a 4 time of the value, it's the value of NTP. NTP मतलब टेम्परेचर दिया है हम लोगों को, टेम्परेचर कितना दिया है 273 केल्विन, इतना टेम्परेचर दिया है. द RMS यहाँ से देखो, द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द 4 टाइम, हाइड्रोजन मतलब वेलोसिटी दी है, मतलब हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ V1. टेम्परेचर दिया है हम लोगों को, T1 दिया है 273 केल्विन इतना. ओके, तो T2 हम लोगों को निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, मतलब हम लोग देखो V1 V इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर रहता है, तो V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1. ओके, सो अभी वैल्यूज पुट करते हैं सभी की. देखो V2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन में दी है 4V1 इतनी. ओके, डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1. अभी ये V1 गेट कैंसिल. अभी मैं स्क्वायरिंग करती हूँ इसको, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू T2 बाय T1, मतलब इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को T2 फाइंड करना है. तो T2 इज इक्वल टू 16 इंटू T1. ओके, 16 इंटू T1 ये कैसे आ गया, मतलब ये 16 हुआ इज इक्वल टू T2 बाय ऑलरेडी था हमारे पास. तो मैं T2 को, हम लोगों को T2 फाइंड करना था, इसलिए मैं T2 को इस साइड लेके गई, तो 16 इज इक्वल टू T1 हो गया वो. तो T2 इज इक्वल टू 16 इंटू T1 कितना दिया है 273. तो T2 इज इक्वल टू कितना होगा 4368, मतलब हम लोगों को टेम्परेचर, एक दूसरा टेम्परेचर मिल गया. सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट देख, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब यहाँ पे क्या ट्रू रहेगा. तो सी का ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है 3RT/m. ओके, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ओके, तो मास की जगह पे मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट कर सकती हूँ. तो C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब क्या रहेगा, C इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे D इज एग्जैक्ट आंसर. सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.